अभी हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब है कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी कि गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, उसके बाद में अब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो कहलाते हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आपके दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा जाइगोट का फॉर्मेशन और उसका बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एम्ब्रॉयजेनेसिस। एम्ब्रॉयजेनेसिस मतलब एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होना। सो जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रॉयजेनेसिस। जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, यानी जाइगोट का बनना। जाइगोट कब बनता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट से। और जाइगोट एक वाइटल लिंक बनाता है बिटवीन द जनरेशन। ठीक है, क्योंकि देखो जाइगोट से ही क्या बनते हैं, आपके नए यंग वंस बनते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में लिंक कौन बिठाता है? जाइगोट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो ऑप्शन दे देगा जाइगोट, एग, ओवम या और क्या दे सकता है, एम्ब्रॉय। अब पूछेगा कि कौन इनमें से एक वाइटल लिंक बनाता है बिटवीन द जनरेशंस, तो वो बनाता है हमारा जाइगोट। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है एम्ब्रॉयजेनेसिस, यानी एम्ब्रॉय का बनना। So process of development of embryo from zygote is called the embryogenesis। यानी embryogenesis क्या कहलाती है? The process of development of embryo from zygote is called the embryogenesis। ठीक है हमारे पास में। अब देखो, दो स्टेप तो हमने पढ़ लिए भाई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लिखने आ जाए तो हम दो स्टेप लिखेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन एंड एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन कहलाती है एम्ब्रयोजेनेसिस। अब क्या होता है, जब आपका जाइगोट बन गया तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगी और सेल डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ना माइटोसिस लिखा हुआ है। तो जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पर होती है मियोसिस प्रोसेस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और जब आपको सेल का नंबर बढ़वाना हो, यानी सेल मल्टीप्लाई कराने हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल का नंबर बढ़वाना हो, तब कौन सी प्रोसेस होती है? तब होती है माइटोसिस, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, सो सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस होती है, वरना कौन सी प्रोसेस होती है? माइटोसिस। तो जाइगोट अब क्या था? जाइगोट तो उसके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल था आपके पास में। अब इस एक सेल से क्या होंगे? बहुत सारे सेल बनेंगे, उससे एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय के अंदर फिर बहुत सारे सेल बनेंगे, जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होगी। सेल डिवीजन होता है मतलब सेल का डिवाइड करना, और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि मान लिया कि जो सेल बन गए, अब वो सेल क्या करेंगे? अलग अलग मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। शुरू में तो सारे सेल एक जैसे ही दिखते हैं, फिर बाद में उनमें डिफरेंशिएशन होती है। और जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें भाई, लीवर के सेल अलग बन जाते हैं, बाद में हार्ट के सेल अलग बन जाते हैं, स्किन के सेल अलग बन जाते हैं हमारे पास में, यानी उनके अंदर बाद में क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएशन। यानी कि जब जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होगी तो वो बना देगा एम्ब्रॉय। यानी कि जब जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? एम्ब्रॉय। ठीक है, अब हमारे पास में दो टाइप के, ये तो हो गया एम्ब्रॉय फॉर्मेशन अपने पास में। अब क्या होता है, चलो इसको हम बाद में करेंगे, इससे पहले देखो जाइगोट। जाइगोट के अंदर अगर हम बात करें, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, जाइगोट से एम्ब्रॉय बन गया। ठीक है, अब जाइगोट बनता कहां पर है? तो जाइगोट आपका ओव्यूल के अंदर बनता है। ओव्यूल क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जाइगोट, ओव्यूल जो होता है ना हमारे पास प्लांट के अंदर, उस ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट बनेगा ओव्यूल के अंदर। अब ये जो जाइगोट होता है ये तो बाद में डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय के अंदर, जबकि जो ये ओव्यूल है ये बाद में डेवलप हो जाता है सीड के अंदर। यानी जाइगोट आगे जाके बनाता है एम्ब्रॉय और ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है? हमारे पास में सीड बनाता है। जबकि जो ओवरी होती है, ओवरी आगे जाके क्या बनाती है? फ्रूट। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनता है जाइगोट। तो ओवरी बना देती है फ्रूट, ओव्यूल बना देता है सीड, और जाइगोट क्या बना देता है? हमारा एम्ब्रॉय बना देता है। ठीक है, अब जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो फ्रूट के चारों तरफ एक थिक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। यानी जो फ्रूट के ऊपर जो छिलका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये एक थिक कवरिंग होती है। जैसे हम अगर एप्पल का भी एग्जांपल ले तो सेब के ऊपर एक पतला सा छिलका होता है हमारे पास में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। हर एक फ्रूट के ऊपर होता है। जैसे आपके पास में आप चीकू ले सकते हो या कोई भी आपके पास में फ्रूट होगा तो उसके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रूट की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ठीक है,
अब हमारे पास में ना दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास में ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। तो ओविपेरस, ओवी से याद रखो एग, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं और उनसे न्यू वंस बनता है वो कहलाते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें या फिर रेप्टाइल्स की बात करें, जैसे लिजर्ड, छिपकली जो होती है वो एग ले करती है, उससे नई मतलब लिजर्ड तैयार होती है। बर्ड में भी हम देखते हैं बर्ड हमेशा क्या करती हैं, एग देती हैं और उनसे यंग वंस बनता है, और उनके एग के ऊपर क्या होती है, कैल्शियम की लेयरिंग होती है, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, कैल्शियस शेल बोल देते हैं। और वो कैल्शियम की लेयरिंग यानी कि कैल्शियस जो शेल होती है वो क्या करती है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि विविपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जाइगोट से नए यंग वंस बन जाते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ठीक है, हमारे पास में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सीधा नए यंग वंस हमारे पास में बन जाते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, विविपेरस एनिमल्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाला टॉपिक भी हो जाता है खत्म।